करते हैं दोस्तों कि आप सबका होली का त्यौहार बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। और जब मायका पास में हो ना तो होली का त्यौहार जो है और भी मज़ेदार हो जाता है। खैर हम सबके नसीब में नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने जो है मायके से दूर रहते हैं, जो लोग परदेश में रहते हैं, जो लड़कियां, उनके लिए चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हर त्यौहार उनके जैसा एक जैसा होता है। मायके में त्यौहार मनाने का एक अलग ही जो है खुशी रहती है। कितना भी जो है ससुराल में खुश हो, कितनी भी फैसिलिटी हो, पर जो मायके में सुकून है ना, अपने भाई बहनों, अपने जो है भाभी माँ के साथ त्यौहार मनाने का, वो तो सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता है। और जब भी त्यौहार आता है ना तो अक्सर मायके की याद आ ही जाती है। ससुराल में बहुत ही कम होता है ऐसा कि हम कोई भी तीज त्यौहार बड़े आराम से, बड़े खुशी से मनाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतों को शायद श्राप है, लड़कियों को, कि शादी के बाद कोई भी त्यौहार उनका सुकून से मनाया नहीं जाता है। खैर हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेके आता है, ये सब बातें जो है कहने की होती हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम था, वही सुबह के 6 बज चुके थे। एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग लेके एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का। तो जो है मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी वही बाहर बाहर का, और उसके बाद फटाफट से मैं नहा के आ गई, क्योंकि आज ना मैं अपने रूम की सफाई करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि जब सफाई करनी है थोड़ी सी बाद में, तो फिर जो है बाद में ही करते हैं, अभी रहने देते हैं। बस बाहर का थोड़ा सा झाड़ू झाड़ू वाड़ू लगाया, अंदर भी मतलब झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, बस पोछा ही नहीं लगाया था। और उसके बाद जो है मैं दूध रखने लगी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मेरे बच्चों की आदत है, सुबह उठते ही वो दूध पीते हैं। और रात का दूध ख़त्म हो गया था, ये दूध रात में ही आया था, पर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि सुबह ही इसको गर्म करूँगी ताज़ा ताज़ा। और फिर मैंने जो है 1 लीटर दूध था, आधे आधा लीटर का 2 पैकेट था, उसको मैंने फाड़ के और रख दिया है पतीले में गर्म होने के लिए। साथ में मैंने चाय भी रख दिया है गैस पे, क्योंकि कल हम सब ने बहुत जल्दी खाना खा लिया था रात का, वही 8 8 बजे खा लिया था। वो भी जो है भगवान का भोग जो लगाया था वही खाना में हम माँ बेटे और मेरे हस्बैंड 4 लोगों ने खाया था, तो फिर वही हल्का हल्का सब खाना हुआ था। कुछ सामान बेसिक चीज़ें घर की ख़त्म हो गई थी, तो सबसे पहले मैं शॉप पे गई जो है सामान लेने के लिए। और हमारे घर के मतलब पास में ही शॉप है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि गेट से निकलते ही है, पर थोड़ा सा पास में पड़ जाता है। तो जो भी जो है छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम शॉप से ले आते हैं। तो आज मेरे बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ बटर लगा के ये बन, तो उसी के लिए मैं बटर लेके आई थी 1 पीस, और जो है एक बन लेके आई थी। इनकी छुट्टी ना बहुत जल्दी हो जाती है, पेपर हो रहे हैं इस समय, फाइनल एग्ज़ाम इनके चल रहे हैं, तो जल्दी 2 ढाई घंटे में छुट्टी हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने इनको सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा दे देते हैं। मैंने बटर लगा के बंद दिया, और इसको मैंने गर्म नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं गर्म कर देती ना तो ये फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद अकड़ भी जाता है, फिर बच्चों को खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने इसके 4 पीसेस किए हैं, 2 पीसेस मैंने एक के टिफ़िन में डाल दिए थे और 2 पीसेस मैंने एक के टिफ़िन में डाल दिए थे। साथ में जो है कुछ ग्रेप्स भी रख दूँगी, बनाना भी है, लेकिन जो है कल ये लेके आए थे बनाना, तो थोड़ा-सा वो कच्चा था, और कच्चा बनाना किसी को नहीं पसंद आता है, क्योंकि वो फीका-फीका होता है, ना ही उसमें मिठास होती है, ऊपर से उसका कोई टेस्ट ही नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन के लिए रख देते हैं बनाना, जब अच्छे से पक जाएगा तब खाएँगे। और मेरे बच्चों को चलो ठीक-ठाक ही पका हुआ बनाना पसंद आता है, पर मुझे ना बनाना जो पसंद आता है वो काफ़ी ज़्यादा पका हो ना, फिर ही मुझे अच्छा लगता है। और ये रात में मैंने जो छोले बनाए थे ना, वैसे के वैसे ही रखे हैं, मतलब किसी ने खाया ही नहीं। पूड़ी भी वैसे रखी है, छोले भी वैसे रखे हैं। वैसे तो इस बार होली का त्यौहार हम सबको मनाना नहीं था, पर बच्चों की जिद के आगे जो है कहाँ किसी की चलती है। और तो कुछ नहीं बना था, ना ही हमने कुछ खाया, बहुत सादगी से हमने होली का त्यौहार मनाया। पर बच्चों बच्चों ने रट लगा रखी थी कि हमने छोले पूड़ी खाना, छोले पूड़ी खाना, तो फिर मैंने रात में बनाया था। तो वही थोड़ा सा बस जो ही जो भगवान का भोग जो लगा था ना, उसी में सबने एक एक दो दो पूड़ी खा लिए थे, उसके बाद किसी में ने नहीं खाया। और जो है कल जल्दी काम भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सुबह जल्दी चाय बनाई, क्योंकि मुझे ना भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। और सुबह सुबह तो वैसे मैं कम ही कुछ लेती हूँ, अगर बिस्किट वगैरह होता है तो एक आध बिस्किट ले लेती हूँ। बिस्किट तो वैसे है, पर मेरी पसंद का नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ चाय ही पिया, और उसके बाद बच्चों को मैंने रेडी किया स्कूल के लिए। टाइम अभी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, पर
कल मैंने रात में ही कपड़े सारे धुल लिए थे क्योंकि बच्चों ने ना इतना ज़्यादा होली के कारण जो है कपड़े गंदे किए हुए थे। मतलब 2 ढाई घंटे इन्होंने होली खेली, 2 ढाई घंटे के अंदर इन्होंने 4-4 कपड़े बदले हैं। जो कपड़े गीले हो जाते थे उनको निकाल देते थे, फिर वापस से दूसरा पहन लेते थे, तो जिस कारण काफ़ी कपड़े इकट्ठा हो गए थे। अभी आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ बच्चों के ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, बाकी किसी के कपड़े नहीं, क्योंकि मैंने अभी 1 दिन पहले ही कपड़े धुले थे। कुछ मैंने फ्लावर लिए थे नवे वाले, जो मैंने जो है उसको गमले में लगा दिए। कल रात में जल्दी हमने खाना खा लिया, तो जिस कारण मेरे पास बहुत ढेर सारा टाइम था और उसमें मैंने रात में जो है रोपाई करी पौधों की, और साथ में जो है नए पौधे भी मैंने लगाए। यहाँ पे इन दोनों की मस्ती हो रही है, मतलब पता नहीं कौन सा सलाह हो रहा है, क्या क्या स्कूल के बैग में लेके जाते हैं। और ये हम सबकी आदत होती थी ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी जो भी सामान होता था वो अपने घर में ही टांग के रख देते थे जाने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल गए नहीं थे तब तक मैंने रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड करी और उसके बाद जो है चादर भी अरेंज कर दी है। रज़ाई मुझे रखनी है बेड में, क्योंकि अब इतनी ठंडी होती नहीं, वैसे भी ये रज़ाई फ़ोल्ड करके रखी होती थी। हम लोग उसको लेते नहीं है, बस ये जो हल्का वाला बेडशीट है ना, कंबल जो हम डालते थे ठंडियों में, उसी को हम ले लेते हैं। तो अब इतनी मतलब ठंड होती नहीं है, साथ में पंखा भी चलने लगा है, क्योंकि अब ना रात में गर्मी लगती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। अभी ना 2-4 दिन के लिए सूट का काम बंद हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चलो अपने घर का भी ध्यान रख लेते हैं। जब मैं सूट का काम करती हूँ ना, उस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, पर लोगों के नज़र में ऐसा होता है कि ना कि मैं पूरा दिन सूट ही करती रहती हूँ, बाकी घर का काम कुछ करती ही नहीं हूँ। तो जिस कारण लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ये सब काम भी ज़रूरी है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी जम गया था। तो इसीलिए मैंने इसकी जो है सफाई भी कर दी। थोड़ी बहुत डस्टिंग जब हम धीरे-धीरे करते रहते हैं तो इससे हमारा घर भी साफ़ होता है, और फिर जो है एक साथ बहुत सारी मेहनत भी नहीं करते। फ़िलहाल मैं ना घर की कल अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि मेरे घर में ना अब गर्मी आने लगी है, साथ में जो है धूल मिट्टी वाली हवाएँ भी चलती रहती, तो जिस कारण ना छत पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो दीवारें हैं ना उस पे जाले लगे हुए हैं। तो उन सबको मैं साफ़ करूँगी, ताकि जो है घर एकदम से साफ़ हो जाए। और जितने भी दिन सूट नहीं आते हैं उतने दिन मैं डेली घर की साफ़ सफाई करके एकदम से चमका दूँगी, क्योंकि अभी ना हवाएँ बहुत चलती रहती है, तो हर दिन जो है डस्ट जम ही जाता है। तो धीरे-धीरे करके मैंने घर के सभी चीज़ों को साफ़ किया। बस एक ही रूम है कौन-सा मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पर ऐसा है कि अगर इतना भी ना साफ़ रहे ना तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और यही सूट का काम करते थे ना तो टाइम का पता भी नहीं चलता था, पर कल से ना टाइम ही नहीं पास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन कितना बड़ा हो गया है, काम घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी काम बाहर का पकड़ लेते हैं ना तो पूरा दिन हमारा यूं ही बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कामों में। और जब हम फ्री बैठे होते हैं तो फिर जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं पास होता है। ज़्यादातर उन औरतों के लिए मुश्किलें होती हैं जब वो पूरा टाइम काम में लगे हों, और जिस दिन उनको काम ना करने को मिले ना तो उस दिन बहुत ही बोरिंग सा लगता है, क्योंकि अब हमारी हैबिट सी बन चुकी है। अब घर के जो है ढेर सारे काम भी बड़े आराम से हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं परेशान हो गई थी कि काम करते-करते, पर अब मैं ना थोड़ा-सा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिन भी बड़ा हो रहा है, तो जिसके कारण जो है काम बड़े अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, दिन भर के जो काम छोटे-बड़े होते हैं। तो फ्रिज की सफाई मैंने करी, साथ में मैंने मंदिर की भी ऊपर-ऊपर की डस्टिंग कर दिया था। उसके बाद जो है जो छोटे-छोटे से स्लैब लगे हुए थे उनको भी साफ़ किया। सोफ़ा के भी डस्टिंग कर दिया, और ऐसे-ऐसे करते-करते ना सारा घर एकदम से साफ़ हो गया था। बस मैंने अभी झाड़ू पोछा नहीं किया था, झाड़ू पोछा मैं तभी करूँगी दोपहर के टाइम पे। तो अभी मतलब मैंने वैसे गीले कपड़े से साफ़ कर लिए हैं ना, तो कोई डस्ट वगैरह पड़ी नहीं, क्योंकि अभी सुबह मैंने सफाई करी हुई थी, तो जिस कारण भी पूरा घर साफ़ ही है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही जो है अभी झाड़ू पोछा थोड़ी देर पहले ही लगाया है तो फिर उसके बाद ही लगाना स्टार्ट कर दूँ। इतना भी गंदा नहीं है घर। और उसके बाद मैंने कंघी तो पहले से कर लिया था, थोड़ा सा फेस वॉश किया,
उसके बाद जो है थोड़ा-सा जो है वही नेचुरल सा जो होता है क्रीम, सिंदूर, बिंदी यही सब कर लिया और उसके बाद मैंने खुद के लिए चाय बनाई। तो चाय पीते-पीते ना मैंने थोड़ा-सा मोबाइल पे काम भी किया। ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, मेरा नहीं है। तो वैसे मैं थोड़ा-सा वीडियो वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन में तो वीडियो बन रहा था, तो फिर जो है मैं इन पे चेक कर लेती हूँ। मतलब अगर किसी का ब्लॉग वगैरह देखना होता है, मेरा फ़ोन बिज़ी होता है, तो फिर मैं इन्हीं के ब्लॉग से मतलब इन्हीं के वीडियो से देख लेती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड के लिए इनका कपड़ा तैयार किया जो इनको ऑफिस पहन के जाना है, और इनका ना शर्ट जो था ना ऐसे मैंने प्रेस करके ना पैंट के नीचे